Hey guys, I am अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना सेशन होने वाला है द सेंटेंस टाइप्स पर। द सेंटेंस टाइप्स पर आज हम सीखने वाले हैं सेंटेंस क्या होता है एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस। What I said, a group of words which gives complete sense is known as sentence. देखते क्लास, a group of words which gives complete sense. Which type of sense? Complete sense. Complete sense is known as sentence. Again, a group of words. A group of words which gives complete sense. Complete sense. Which type of sense? Which type of sense? Complete sense. Complete sense. Okay. A group of words which gives complete sense is known as sentence. Is known as sentence. It means a group of words. शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक कंप्लीट क्या हो, जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, जो पूर्ण मीनिंग हो, जिसकी जो पूरा जिसका मतलब निकले। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ निकले, क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि सेंटेंस होता क्या है। अगेन मैं फिर से डेफिनेशन एक बार रिपीट कर रहा हूं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस। मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। लाइक आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। आई एम गोइंग टू मार्केट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। नंबर सेकंड एग्जांपल, एम टू गोइंग आई मार्केट। एम टू गोइंग आई मार्केट ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आई एम गोइंग टू मार्केट ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एम टू गोइंग आई मार्केट ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो आप बताओगे मुझे इसमें किस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल रहा है? इसमें किस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल रहा है? आप बताओगे। बताओ कौन से सेंटेंस का पहले का दूसरे का किस सेंटेंस का कंप्लीट सेंस निकल रहा है? कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बताओ भाई, जल्दी बताओ। देखो, जो पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट ये सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसका एक सेंस भी निकल रहा है। इसका एक सेंस ये निकल रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। बट आई एम टू गोइंग आई मार्केट ये क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बहुत सारे वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बना है। ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है एंड ये भी सेंटेंस है। बट सेंटेंस कब बनेगा? जब कंप्लीट सेंस निकलेगा। क्या निकले? उस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसका एक पूर्ण अर्थ निकले, कि उस कुछ मीनिंग समझ में आया कि इस सेंटेंस द्वारा कहा क्या जा रहा है। यहां आपको पता चल रहा है, दूसरे सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। आई एम टू गोइंग आई मार्केट पता चल रहा है? नहीं ना क्या पता चल रहा है? बताओ भाई, नहीं पता चल रहा है। इट्स मीन ये क्या हुआ? ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है एंड ये सेंटेंस है, बिकॉज दिस गिव्स कंप्लीट सेंस। ओके, आई थिंक यू गाइस गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सेंटेंस दे आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। मींस जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस के नेचर के अकॉर्डिंग उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो नंबर फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को साधारण वाक्य बोलते हैं और असर्टिव सेंटेंस के 2 और पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5 इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक बार फिर से देखते हैं क्लास। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो क्लास आपको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, तो हम पहला टाइप देखेंगे। पहला टाइप क्या था अपना? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस पढ़ने चल रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? जो असर्टिव सेंटेंस है उसी को स्टेटमेंट भी कहते हैं। और स्टेटमेंट क्या होता है भाई? स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, आपको पता होगा ना। और मैंने क्यों बोला नेगेटिव और पॉजिटिव, अभी 2 मिनट बाद पता चलता है। ठीक, तब तक देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। मैंने क्या लिखा? इस प्रकार के सेंटेंस तथ्य, घटना या कार्य के बारे में बताते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो स्टेटमेंट होता है, वो क्या बताता है?
स्टेटमेंट जो होता है वो तथ्य के बारे में बताता है, किसी घटना के बारे में बताता है, किसी कार्य के बारे में बताता है। ठीक है ना। मैंने इसलिए बोला, जब मैंने स्टेटमेंट की बात की थी, किसी का कोई स्टेटमेंट क्या आता है, या तो मान लो स्टेटमेंट मतलब इतना जान लो कि स्टेटमेंट हाँ में होता है या ना में होता है स्टेटमेंट। ठीक है ना। स्टेटमेंट दो टाइप का हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला, जो असर्टिव सेंटेंस होगा, जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो क्या बताता है, क्या बताता है, क्या बताता है, वो तथ्य के बारे में बात करता है, किसी घटना के बारे में बात करेगा और किसी कार्य के होने के बारे में बात करेगा। ठीक है। या तो दो ही बात हो सकती है ना, जब हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे, कोई कार्य का होना पाया जाएगा या किसी कार्य का ना होना पाया जाएगा। ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैंने यह काम कर लिया, और फिर से मैं बोलूं मैंने यह काम नहीं किया, क्या है ये? यही तो है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। या तो घटना होगी या तो घटना नहीं होगी। मैं बोलूं कि वहां पर 4 बजे एक्सीडेंट हुआ था, या मैं बोलूं वहां पर 4 बजे एक्सीडेंट नहीं हुआ था। यही तो हो रहा है ना, यही हो रहा है ना भाई, समझ रहे हो बात? या तो घटना हुई होगी या तो घटना नहीं हुई होगी। या तो कोई बात मैं बोलूं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या एक तथ्य है ना, ये तथ्य है कि नहीं, कि सूरज जो है पूरब में उगता है। अब मैं बोलूं सूरज पूरब में नहीं उगता, ये भी तथ्य है ना, ये भी तथ्य है। ठीक है। दोनों क्या है, दोनों तथ्य है, लेकिन एक में नहीं वर्ड लगा है और एक में क्या है, एक में नहीं वर्ड नहीं लगा है। ठीक है। अभी समझते हैं। अब हमें पता चल गया कि जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो तथ्य के बारे में बताएगा, किसी घटना के बारे में बताएगा, या किसी कार्य का होना या करना पाया जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, दिस इज अ काऊ, यह एक गाय है, एक तथ्य है, यह एक गाय है। अगर ये गाय नहीं होगी तो कुछ और होगा, दिस इज नॉट अ काऊ। बस सिंपल है ना, बस इससे अलावा और कुछ नहीं होगा। दूसरा, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। नंबर नेक्स्ट, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये हो गया अपना असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए। असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नंबर सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। व्हाट आई सेड अगेन, क्या बोला मैंने, क्या बोला भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बोले तो स्वीकारात्मक वाक्य। इसका मतलब ये होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा कि जो अपना असर्टिव सेंटेंस था, असर्टिव सेंटेंस क्या करता था, तथ्य के बारे में बताता था, फैक्ट के बारे में बताता था, फैक्ट के बारे में बताता था, इवेंट के बारे में बताता था, और किसी कार्य के होने या ना होने के बारे में बताता था। तो वही है स्वीकारात्मक। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया जाएगा? अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस थे, असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया। हाँ तो बेटा इसलिए डिवाइड किया गया क्योंकि इसमें 2 बात आ रही थी, या तो फैक्ट को स्वीकार, या तो फैक्ट होगा या तो फैक्ट नहीं होगा, या तो घटना होगी या तो घटना नहीं होगी, या तो कार्य होगा या तो कार्य नहीं होगा। तो जितने नहीं वाले काम थे, घटना अगर नहीं हुई है, फैक्ट अगर नहीं है, कार्य नहीं हुआ है, तो इनको अलग कैटेगरी में कर दिया। अगर घटना हुई है, अगर कोई चीज फैक्ट, कोई सेंटेंस फैक्ट है, अगर कोई कार्य हुआ है, जितना भी कार्य हुआ है उसको एक साइड किया, कार्य हुआ एक साइड किया, कोई घटना हुई उसको एक साइड किया, कोई फैक्ट है उसको एक साइड किया, कोई कार्य नहीं हुआ उसको एक साइड किया, घटना नहीं है एक साइड किया, फैक्ट नहीं है एक साइड किया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 साइड हो गया ना। कितना साइड हुआ? 2 साइड हुआ। इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस में हम दो टाइप के सेंटेंसेस की बात करते हैं, या तो हुआ रहेगा काम या तो काम नहीं होगा, या तो मतलब जो इसका या तो क्या हुआ, या तो घटना स्वीकार की जाएगी या तो घटना स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए असर्टिव सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्योंकि इसमें किसी भी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है, किसी फैक्ट का होना या ना होना पाया जाता है, किसी इवेंट का होना या ना होना पाया जाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ये था स्वीकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव में हम जो तथ्य होता है, कार्य भी इसमें हुआ रहेगा, इवेंट भी इसमें मान लिया, मतलब घटना भी घटी हुई होगी, और तथ्य भी मान लिया जाएगा। इसका मतलब जो वाक्य तथ्य, घटना और कार्य को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करेंगे, तो वो क्या होगा? स्वीकारात्मक वाक्य होगा। आई मीन अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है ना। टू वर्क इज वर्शिप, God is everywhere, the sun rises in the east, I am your teacher, you are my student, this is your mobile, that is my mobile, this is my marker, that is your pen। ये सब क्या है बेटा? मैं मजाक में नहीं, मैं रियल बात बोल रहा हूँ, कॉमेडी में मत समझे ना इसको। मैंने जो अभी बोला ना, ये सब क्या है? असर्टिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं।
दिस इज माई मार्कर, दिस इज ऑल्सो माई मार्कर, दैट इज योर पेन, ठीक है ना, दैट इज योर मोबाइल, दिस इज माई मोबाइल, दिस इज माई कैमरा, दिस इज माई बोर्ड, दिस बोर्ड इज मेक ऑफ सनमाइका, ओके, द वॉल इज सपोर्टिंग द बोर्ड, ओके ना, बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? ये सेंटेंसेस क्या है? सविकारात्मक, ये सब तथ्य है। ये मेरा मार्कर है, तथ्य है, ये भी मेरा मार्कर है बेटा, ये भी तथ्य है, ये बोर्ड क्या है मेरा, ये भी तथ्य है, ठीक है ना। कल बारिश हुई थी, कल बारिश हुई थी, ये भी तो तथ्य है, घटना ही तो है, कल बारिश हुई थी, सिंपल सी बात है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे बेटा? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, सिंपल सी बात है, वो अपने आप जान जाओगे। पहले वाले में अफर्मेटिव में क्या था, वो घटना को, तथ्य को और कार्य को स्वीकार कर ले रहे थे। नेगेटिव में क्या करेंगे? कहेंगे हमें नहीं चाहिए भाई, स्वीकारात्मक। इसमें अफर्मेटिव में क्या था, स्वीकार कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई घटना हो, कोई तथ्य हो, कोई कार्य हो, सब आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ सब। लेकिन क्या होगा, नेगेटिव में कहेंगे ना भाई ना, मेरे पास जगह नहीं है, जाओ सब जाओ, किसी की जरूरत नहीं है। घटना भी जाओ, तथ्य भी जाओ, कार्य भी जाओ, ना तो कार्य होगा, ना तो घटना घटेगी, ना ही तथ्य माना जाएगा। समझ में आई बात? तो आई मीन जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, इसमें ना तो तथ्य को स्वीकार किया जाएगा, ना तो कार्य का होना पाया जाएगा, और ना ही कोई इवेंट होगी। आई मीन ना ही कोई घटना घटेगी, ठीक है ना। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा है, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। सूरज जो है सॉरी, ईस्ट नहीं, वेस्ट। सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। सूरज जो है पश्चिम में नहीं उगता है। हमने एक सेंटेंस और लिखा, दिस इज नॉट अ काउ, दिस इज नॉट अ काउ, यह एक गाय नहीं है। भाई तुमने बोला एक गाय है, मैं बोल रहा हूं नहीं है, बस सिंपल सी बात है ना, इसके बाद थोड़ी ना कुछ है। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो आपको मैं बताता हूँ ट्रिक। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस का बेटा एक ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखना, वो ये है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ये नोट पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट है? नोट पॉइंट है। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आएगा? नॉट वर्ड आएगा, नो आएगा, या नेवर आएगा। समझ में आई बात? ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें या तो नॉट आएगा, या तो नो आएगा, या नेवर आएगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट, और हम बढ़ते हैं आगे। ओके क्लास? हाँ तो बच्चे लोग, नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर सेकेंड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट आई सेड, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक इतना जानना है, इसमें कुछ नहीं है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसमें कोई भी सेंटेंस हो, आपको एक चीज देखना है, बस अपने आप जान जाओगे, क्वेश्चन मार्क। आपको क्या देखना है? क्वेश्चन मार्क देखना है। कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क लगाओ, तुरंत जान जाना क्या है वो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है क्लास। ये बात हमेशा माइंड में रखना। जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम बोले, मैंने लिखा था ना असर्टिव सेंटेंस में, दिस इज अ काउ, हमने वहां लिखा था दिस इज अ काउ, तो उसको इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? हम बोल देंगे इज दिस अ काउ, इज दिस अ काउ, यहां लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते हैं, दूसरा उसी में क्वेश्चन वर्ड लगा दो, हाउ इज दिस, हाउ इज दिस, हाउ इज दिस योर पेन। या ऐसे लिख लो, सीधा सिंपल से लिखो, हाउ आर यू, हाउ आर यू। क्या लिख लो, यहाँ पर लिख लो क्लास, हाउ आर यू, हाउ आर यू। आप दूसरा क्या लिख सकते हो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओ, हु आर यू। नंबर थर्ड, हु आर यू, हु आर यू। और क्या लिख सकते हो आप? देखो अब इस आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में बस आप इतना जान लो, या तो जो सेंटेंस होगा किससे स्टार्ट होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सेंटेंस हमेशा किससे, दो टाइप की होगा, या तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, या तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ क्वेश्चन वर्ड से।
ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही होगा क्या क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, विल, शैल, इटीसी। मीन्स सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ रहेगा या सेंटेंस में सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हाट आ सकता है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हाई आएगा, हु आएगा, हाउ आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, आपको बात समझ में आई होगी। जैसे बोलो ना व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आई थिंक आप समझ गए होंगे बात को। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट नंबर है अपना, अगला नंबर है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट आई सेड, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आई मीन आदेश सूचक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या होगा, आज्ञा दी, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा का पता चले, प्रार्थना का पता चले, सलाह दी जा रही हो या किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है। मीन्स ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या किसी कार्य को कहने के लिए क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। फिर से एक बार सुनो, मैंने क्या कहा, ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या किसी कार्य को करने के लिए कहा जाएगा। मीन्स या तो आपको ऐसा कोई सेंटेंस होगा जिसमें आपको कहा जाएगा, कोई प्रार्थना की जाएगी आपसे, आपको कोई ऑर्डर दिया जाएगा, आपको कोई सलाह दी जाएगी, आपसे कोई कार्य करने के लिए कहा जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई वाक्य है, अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस है, इस प्रकार का कोई सेंटेंस है, तो कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, बताओ बताओ बताओ। इंपेरेटिव सेंटेंस होगा क्लास। कौन सा सेंटेंस होगा, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। चलो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोई ऑर्डर वाला वाक्य। कौन सा? ऑर्डर वाला। हम देखते हैं, मैं बोलूं गो देयर, गो देयर, क्या है इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है ना, गो देयर। मैं बोलूं सिट डाउन, सिट डाउन, क्या है ये? ऑर्डर है। अब मैं इसी को बोलूं प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, क्या है ये बेटा? ये रिक्वेस्ट है। गो देयर ऑर्डर है, वहां जाओ। सिट डाउन बैठ जाओ, क्या है? ऑर्डर है। बट प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन बैठ जाइए, ये क्या है? ये रिक्वेस्ट है। आपकी बात सलाह की, सलाह की। तो डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट, डोंट टेल अ लाई, ये क्या है? सलाह है। ठीक है ना। डोंट टेल अ लाई क्या है? सलाह है। सलाह मतलब क्या होता है? एडवाइस ना। और किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए, मैं बोलूं जैसे डू इट, कोई सेंटेंस हो, डू इट, इसे करो, डू योर वर्क, डू योर वर्क, क्या है ये सब? डू योर वर्क, ये भी क्या है? कोई कार्य करने के लिए कहा जा रहा है ना। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज कैसा सेंटेंस है? ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। आई मीन ऐसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिनसे हमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह और किसी कार्य के होने का बोध हो या किसी कार्य को होने के लिए कहा जाता है, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, तो उस प्रकार का सेंटेंस क्या कहलाएगा? वैसा सेंटेंस क्या कहलाएगा? इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। गॉट इट? स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। व्हाट आई सेड, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छा सूचक वाक्य। कैसा वाक्य? इच्छा सूचक वाक्य। तो इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है देखते हैं। जिन वाक्यों में आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो, ऐसा वाक्य जिसमें क्या प्रकट हो? आशीर्वाद प्रकट हो या इच्छा प्रकट हो या आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं या इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है। देखते हैं एग्जांपल। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको क्या करें? मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद दें, आपको दीर्घायु करें। नंबर नेक्स्ट, आई विश इफ आई वाज अ किंग, आई विश इफ आई वाज अ किंग। यहाँ पर क्या इच्छा की जा रही है ना। ये पहला वाक्य क्या है? पहले वाक्य में आशीर्वाद है, दूसरे में इच्छा है। आगे क्या है? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये भी क्या है? यहाँ पर विश किया जा रहा है, विश, गुड मॉर्निंग करना है, विश करना ही तो है। नंबर नेक्स्ट,
लॉन्ग लिव माय सन, लॉन्ग लिव माय सन। आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, मेरे बच्चे तुम दीर्घायु हो, मेरे बच्चे तुम दीर्घायु हो। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे जिसमें आशीर्वाद या इच्छा प्रकट की जाएगी, उन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप जल्दी से लो, इसके बाद एक बच्चा है उसको भी खत्म करते हैं जल्दी से। ठीक है, हाँ तो बच्चों अपना अगला जो है, अगला एंड लास्ट टॉपिक जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? व्हाट आई सेड, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आई मीन विस्मय सूचक वाक्य। कैसा वाक्य? कैसा वाक्य? विस्मय सूचक वाक्य। तो क्या होता है हम देखते हैं, भावना या आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्य को, भावना या आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्य को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मींस ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें हम भावना या आश्चर्य व्यक्त करते हो, भावना या अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हो या अपनी सडननेस को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हो, तो इस प्रकार का जो भी वाक्य होगा क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ओके, जैसे हम देखते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, आपका वही जो जिगरी दोस्त होता है ना वो मिल जाए, जो कि आप सिर्फ 10 साल से नहीं मिला है, मिल जाए, तो क्या कहोगे आप? व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या संयोग है। क्या है? आश्चर्य है ना, यहाँ पर आश्चर्य प्रकट हो रहा है ना, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, वही क्या है? व्हाट अ कोइंसिडेंस, क्या संयोग है। हाउ लेजी यू आर, हाउ लेजी यू आर, तुम कितने आलसी हो, तुम कितने आलसी हो। क्या है? भावना है ना, भावना प्रकट हो रही है यहाँ पे। एलास आई एम रूइंड, एलास आई एम रूइंड। एलास जो है दुखी के लिए आता है, अपना दुख प्रकट करने के लिए। दुख क्या है? भावना है ना, दुखी होना, खुशी होना, ये सब क्या है? भावना है। एलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, हुर्रा का यूज करते हैं जब हम मैच वगैरह जीतते हैं। जैसे आप देखते हो ना, हम क्रिकेट देख रहे हो और हम अचानक से लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए हो। क्या चाहिए हो? 6 रन चाहिए हो। और सामने खेल रहा हो कौन? कोई मान लो बॉलर खेल रहा हो, हमें तो पता नहीं छक्का लगेगा नहीं लगेगा। मान लो बाई चांस छक्का लग गया तो क्या होगा? हम तो खुशी से झूम उठते हैं ना, क्या बोलते हैं? वी हैव ऑन द मैच, हम खुश हो जाते हैं एकदम। तो जो सडनली हमारी फीलिंग निकलती है, अचानक से जो फीलिंग निकलती है, तभी हम यूज करते हैं जैसे हुटिंग करते हैं ना, वो सब क्या है? एक्सक्लेमेशन ही तो है। ठीक है ना। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे देखो पहले इतना जान लो, और जो ये सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इनके लास्ट में हमको एक चिन्ह लगाना होता है, जिसमें सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आप लगाओगे। कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसके पीछे ऐसा कोई साइन लगा है, ऐसे कोई साइन लगा है, विस्मय सूचक चिन्ह लगा है, तो आप जान जाना कि वो कैसा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नॉर्मली हुर्रा, ओ, ऑफ कोर्स, एलर्ट, ये सब सेंटेंस क्या होते हैं? ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने जस्ट क्या जाना है, सेंटेंस क्या होता है, और थोड़ा सा हमने उसके टाइप्स पढ़ा है, और टाइप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अगर आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए, एकदम डीप में नॉलेज चाहिए, जितने भी टाइप्स हैं सबके इंडिविजुअल, तब हम हर सेंटेंस पर कौन से पर, आई मीन अफर्म, असर्टिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, सब पर अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना। तो आप वहाँ से डीप में नॉलेज ले सकते हैं। ये लेक्चर अपना जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए था। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारा लेक्चर देखकर नोट बनाते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले